नमस्कार दोस्तों। सी टाइप 2023 के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम का थोड़ा पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है जेपीडी, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये किसके द्वारा इशू किया गया था? ठीक है, तो ये इशू किया गया था आपका लेवोस्की द्वारा। ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट का इन्होंने दिया था, तो इनके द्वारा इशू किया गया था। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान ही लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या चीज? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि एक स्पेस जो होता है कि लर्नर विदाउट असिस्टेंट, मतलब किसी की सहायता के बिना क्या सीख सकता है और किसी के साथ सहायता के साथ क्या चीज सीख सकता है। ठीक है, मतलब किसी की मदद के बिना क्या सीख सकता है, फिर किसके मदद के साथ क्या सीख सकता है, तो उसके बीच का जो दायरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेपीडी। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है वह इसकी जो कैटेगराइजेशन एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये क्योंकि आ रहे हैं आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जीन पियाजे, और ये पक्का आ रहा है, एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इसको फिर से देख लीजिए। मोरल डेवलपमेंट 100%। ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज स्टूडेंट में कौन कौन सी होती है? तो बहुत सारी होती हैं, डिस्लेक्सिया होती हैं। ठीक है, बहुत सारी होती है कि पढ़ने की डिफिकल्टीज जो जो होती है वो देख लीजिएगा, साथ में एक एक कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपका 3-4 है, तो लर्निंग डिफिकल्टीज से जो जो रिलेटेड है उसको आप तुरंत, लर्निंग डिसऑर्डर क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देख लेंगे तो आप तुरंत, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना है इसमें से 100%। ठीक है, तो जैसे डिस्लेक्सिया हुआ, डिस्ग्रेफिया हुआ। ठीक है, डिस्लेक्सिया क्या चीज़ होता है कि आपको जब इट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जब आपको पढ़ने में किसी चीज़ को, ठीक है, साउंड और लेटर और वर्ड को आप थोड़ा कंप्रीहेंड ना कर पाएँ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया है, जो मैथ पढ़ने में जब प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया है, ठीक है, जब आप राइटिंग, ग्राफिया से मतलब क्या हुआ, ग्राफिया से मतलब हुआ कि आपको राइटिंग में डिफिकल्टी होने लगे, जब आप लिखने में डिफिकल्टी करने लगे। तो ऐसे हैं एक दो, वो रिवाइज कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन जीन पियाजे, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कार्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को ब्रेन में, उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा। ठीक है, स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में जान लेना, स्टेजेस जान लेना, और पूछ रहा है तो मैंने देखो जीन पियाजे हर हर बार पूछ रहा है, हर शिफ्ट में आपके पूछ रहा है, इसमें से तो आना ही आना है ये दो। ठीक है, स्टूडेंट हैविंग एडीएसटी। ठीक है, एडीएसटी क्या चीज होता है? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में पाया जाता है। तो होता क्या है कि ये डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये होता है कि बच्चा एक क्षण भी बैठ नहीं पाता है, मतलब वो अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन ही नहीं लगा पाता है कि बैठना है, क्या करना है। ठीक है, मतलब 2 मिनट भी नहीं बैठेगा और फिर वो उठ के भाग लेगा। ठीक है, तो हो गया ये आपका पहली चीज हो गया, आपका वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और एक्टिविटी में तुरंत तुरंत भागता रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। आईक्यू टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज, क्यों होता है, क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? वो इसलिए क्रिटिसाइज किया था आईक्यू टेस्ट। भाई हम लोग क्या मानते हैं कि आईक्यू जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसका कम है वो कम बुद्धिमान माना जाता है, यही तो मानते हैं, तुम्हारा आईक्यू लो है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है आईक्यू का कि इसमें जो है हम कल्चरल चीज़ को नहीं देखते। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि कल्चरल चीज़ को नहीं देखते। भाई सबका जैसे कल्चर अलग हो तो सीखने और बाकी चीज़ों का हम हटा देते हैं ना, कि ये मोस्टली जो फोकस किया गया है ये वेस्टर्न ने डिस्कवर किया, वहीं फोकस किया गया है। ईस्टर्न कल्चर अलग होता है, सीखने का हर चीज़ अलग होता, तो ये कल्चरल चीज़ को ये मिस कर गया है, तो इसलिए इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया क्रिटिसाइज। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, ये सेलिब्रेट कहां किया जाता है? हमारे नागालैंड में। ठीक है,
और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। एक चीज और भी याद रखना, इसको वो क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये चीज भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, कलमकारी पेंटिंग कहां से रिलेटेड है, किस एरिया से आता है। तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो हमारे आंध्रा और तेलंगाना स्टेट की है, ठीक है। इसमें महाभारत रामायण आदि को चित्र पर मतलब हम लोग देखते हैं, ठीक है, उस पर ही उकेरा जाता है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं, कलमकारी पेंटिंग बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि योगा डे सॉरी, योगा डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, विच ऑफ दीज इज द कैपिटल ऑफ द योगा डे, ठीक है। कौन सा योगा डे का कैपिटल है। पहली चीज तो हम जान लेते हैं कि योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ऋषिकेश है इसका आंसर, ठीक। लेकिन मनाया कब जाता है, पहले 21 जून को। कब मनाया जाता है ये, 21 जून को। ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आएगा तो ये अगला चीज ये पूछेगा, ठीक है। और कब से मनाया जा रहा है, 21 जून से। इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है 21 जून 2015 से मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ने इसको 2014 में इसको पारित किया था, ठीक है, यूएन द्वारा पारित किया गया था 2014 में, ठीक है, असेंबली द्वारा योगा डे, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन अब आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। इसका आंसर हो गया ऋषिकेश, ठीक है। और मनाया कब जाता है, 21 जून को हर साल, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 21 जून। ये हो गया। ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस। तो इन क्वेश्चन में है कि हम इनमें से क्या ऐसी चीज है जिससे इंसान स्पेस में यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सेटेलाइट तो नहीं भेजा जाता, मून भी सेटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सेटेलाइट जैसे हम लोग छोड़ते हैं गगनयान, ये सारी चीज, तो सेटेलाइट से तो इंसान नहीं जाता है, ठीक है। उससे कम्युनिकेशन या टेलीविजन में आने वाली चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आता है रॉकेट। तो हाँ, रॉकेट से इंसान भेजा जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया, रॉकेट। चाहे आप किसी भी जो गए हुए हैं, यूरी गार्गिन, ये जो भी, तो वो क्या जाते हैं, अपोलो जैसे रॉकेट था पहले छोड़ा गया था, तो उससे गए हुए थे। तो रॉकेट से क्या होता है कि जाते हैं, ठीक है। हवाईयन तो आइलैंड है, और मेट्रॉइड्स जो होता है आप जान ही रहे हैं, मेट्रॉइड्स क्या होता है, आसमान से जब गिरता है, ठीक है, वो चमकता हुआ तारा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, रॉकेट। विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस। तो रॉकेट से इंसान स्पेस में यात्रा करने के लिए जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजर आर्ट ऑफ दमन आइलैंड। दमन एंड दीव आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, बेम्बो क्राफ्ट, वर्ली, पेंटिंग ऑन स्टोन, टर्टॉयज, सेल क्राफ्ट। तो इसमें ऑप्शन ये जो होगा आपका है टर्टॉयज। टर्टॉयज मतलब हो गया आपका कछुआ। तो कछुए के सेल पर ये क्या करते हैं, उस पर क्राफ्ट करते हैं, उसी को लेकर उसी का डिजाइन बनाते हैं, कभी चूड़ी कभी कुछ, उसी के सेल का कुछ बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखिए, कछुआ मारना तो इलीगल है, लेकिन जो मरे हुए कछुए होते हैं तो उनके सेल जो मिलती है उसी पे वो क्राफ्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेजर आर्ट ऑफ दमन आइलैंड का अगर आप देखोगे तो टर्टाइज के सेल पे क्राफ्टिंग करना ही मेजर है, ठीक है। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है तो आर्ट आप देख लीजिएगा कि जो दमन दीव या साउथ के हल्के फुल्के हैं वो चीज आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फेयर ऑफ साउथ इंडिया। तो सबसे बड़ा साउथ इंडिया का जो मेला है वो कौन सा है। तो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मेला होता है समक्का सरलामा जातरा, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है, ये तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। ये फेस्टिवल हिंदू ट्राइब गॉडेस के उस सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और ये कौन मनाता है, कोया ट्राइब, ठीक है। तो क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ सकता है कि किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है। और ये माना जाता है कि कुंभ जो मेला होता है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला
ये माना जाता है, लेकिन साउथ का सबसे बड़ा मेला है ये, ठीक है। ये कोया ट्राइब मनाती है। चलिए ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके आए हुए हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुछ कल्चरल से आए हैं, जीन पियाजे और वेस्की से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। ओके, चलिए, थैंक्स।